वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी SSSC वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी। ये वीडियो आपका RO ARO BEO सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में हिंदी पूछी जाती है और संधि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। संधि हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने संधि के प्रकार जाने थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने चालू किया था व्यंजन संधि को, व्यंजन संधि पढ़ना प्रारंभ किया था और इसके हमने 2 नियम पढ़ लिए थे। एक ये वाला नियम हम देख चुके थे जो 5वां वर्ण आता है और ये वाला नियम भी हम देख चुके थे। इसके बाद हम ये वाला नियम भी देख चुके थे, ठीक है। तो तृतीय और चतुर्थ वर्ण आएंगे, ये वाला नियम देख लिया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब इसके आगे जो अगला जो नियम है उसको हम देखने वाले हैं। तो अगला नियम दिया गया है, अगर माँ के सामने का से माँ तक के वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या होते हैं? एक अंकी बिंदु और एक आहा की बिंदी, ये अनुस्वार होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, सम प्लस हार संहार हो गया तो यहाँ अनुस्वार आ गया। माँ आया, माँ के बाद व्यंजन आ गया, कोई और व्यंजन आ गया, मतलब का से माँ तक का व्यंजन नहीं आया, कोई और व्यंजन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? संहार हो गया। सम प्लस योग संयोग हो गया, सम प्लस बत संबत हो गया। अगला नियम है, अगला नियम यहाँ पर देखिए, यदि ता के सामने का आए, चा आए, जा आए, टा, डा, दा, ला और ना, इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो ता को उसी व्यंजन में बदल देते हैं, ठीक है। तो याद क्या रखना है, ता के बाद अगर इनमें से कोई व्यंजन आए तो यही व्यंजन बन जाएगा। जैसे सत प्लस चित, सा के ता के बाद क्या आ गया? चा आ गया, तो चा का क्या बन जाएगा? चा ही बन जाएगा, सच्चित बन जाएगा। बृहत प्लस टीका तो बृहत टीका बन गया, आधा टा और जुड़ गया। भगवत प्लस दर्शन, भगवत दर्शन बन गया तो और दा जुड़ गया एक और। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ बन गया। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद सत प्लस जप, सज्जन बन गया। तो देखो यहाँ पर जा एक और आ गया, यहाँ पर डा एक और आ गया उड्डयन में। तत् प्लस लीन, तल्लीन हो गया, एक और ला आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये नियम क्या कहता है कि ता के बाद अगर ये कोई वर्ड आए, ये कोई वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? वही वर्ण बन जाएगा। इसके बाद अगला नियम है, किंतु ता के साथ यदि शा हो या फिर ता का चा और शा का छा हो जाता है। अगर ता के बाद सा आ जाए तो ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। जैसे सत प्लस शास्त्र, तो ता का क्या करना है? हमको सा बनाना है, ता का हमको चा बनाना है और शा का हमको छा बनाना है, तो सच शास्त्र बन जाएगा। साग तो एज इट इज आ गया। अब ता का चा बनाना था तो आधा चा बना दिया क्योंकि आधा ता है। ये रकाल लगी है, मतलब समझ जाए कि आधा वर्ण लिखा हुआ है। इसको पूरा वर्ण बनाने के लिए इसमें आ और स्वर जोड़ेंगे तब ये पूरा ता बनता है। ये पहले ही आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ता की जगह आधा चा बन गया और सा है, बड़ा सा है, तो बड़ा सा की जगह क्या आ जाएगा? आपका बड़ा छा आ जाएगा और बाकी का आगे का शब्द एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस श्वास उच्छ्वास हो जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा या फिर इसका संधि शब्द क्या होगा, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला नियम है, इसी तरह ता के साथ यदि हा आ जाए तो ता का दा और हा का धा बन जाता है। अगर ता के साथ हा आए तो ता का क्या बनना है? दा बनना है और हा का बनना है धा। जैसे कि उत प्लस हार, तो ता का क्या बनाना है? हमको दा बनाना है, तो उत प्लस हार की जगह उत आ जाएगा और उद्धार, उद्धार बनेगा तो धा बन जाएगा। हा का धा बनाना है तो धा बना दिया, उद्धार बना दिया, ठीक है ना। हा है तो बड़ा हा है तो बड़ा धा आ जाएगा। उत प्लस हरण उद्धरण बन जाएगा। ऐसे ही ता के बाद अगर हलंत ता हलंत सा हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे उत प्लस स्थान उत्थान हो जाता है। जैसे कि उत ता तो पूरा है प्लस स्थान, हलंत लगी हुई है, यहाँ पर आधा सा आया है। या तो देखो आप ऐसे सा को लिख दो या आधा सा लिख देते हैं, जैसे शब्द को अच्छा बनाने के लिए आधा सा लिख दिया जाता है। तो ये हलंत के साथ सा है, मतलब आधा सा है। तो आधा सा अगर आए तो उसका लोप कर देंगे। अब वो लोप करने के बाद तो क्या आ जाएगा आपका? बचा क्या? ऊ का ऊ आ जाएगा आपका, ठीक है। और ता का आपका आधा ता लिख देंगे और उत्थान लिख देंगे, ये बन गया आपका उत्थान। यदि पूर्व शब्द के अंत में छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए हों तो बाद वाले स्वर का पहला व्यंजन सा और शा को सा का सा हो जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, नी प्लस सिद्ध निषिद्ध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा आ और बड़ा तो नहीं आया, छोटी ई की मात्रा आई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन गया? इसका क्या बन जाएगा? शा बन जाएगा, इस सा का शा बन जाएगा, निषिद्ध हो गया। बी प्लस सम विषम बन जाता है, सु प्लस सुप्त सुषुप्त बन जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हस्व स्वर के बाद अगर छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है, जैसे परि प्लस छेद परिच्छेद बन जाता है। ठीक है, हस्व स्वर आया है, हस्व स्वर के पहले हस्व स्वर के बाद अगर छा आए, हस्व स्वर के बाद छा आए तो चा जुड़ जाता है, तो यहाँ पर आधा चा जुड़ गया, परिच्छेद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्यंजन संधि के नियमों को जाना। व्यंजन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न व्यंजन संधि से ही बनते हैं। इसके बाद विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि कहाँ पर होती है? विसर्ग के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी कि ऐसे दो आपको विसर्ग मिलते हैं शब्द के अंत में लिखे हुए, जैसे आहा, ये विसर्ग हो गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग का जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ नियम इसके जानते हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं, इनको पढ़ते हैं। जैसे कि विसर्ग के पहले यदि छोटा आ जाए और उसके बाद वर्ग का जो वर्ग हमने 5 पढ़े थे, का वर्ग जो कंठ से निकलता है, दंत से निकलता है, ओष्ठ से, मूर्धन्य और तालु वाले, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग, ये हमने पूरे पढ़े थे। पा वर्ग पढ़ा था और फिर हमने रा वर्ग पढ़ा था। ये सारे हमने वर्ग जो है पढ़े थे, का ख गा घ चा चा झ ना टा ठा धा ना प भ भ मा। ठीक है, तो ये हमने पूरे वर्ग जो है 5 पढ़े थे। तो इसी में आपको बताना है कि जो वर्ग है, वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण आए तो या फिर या रा लावा हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, या फिर यह उ का पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ बना लेगा। जैसे कि मनहा प्लस रथ मनोरथ बन गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? ओ बन गया। रा आया ना यहाँ पर, सरह प्लस जा सरोज बन गया, मनहा प्लस भाव मनोभाव बन गया, पया प्लस दा पयोद बन गया। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वो पूरी याद रख लें वर्णमाला, जैसे कि का खा गा घा णा, ये 5 आपको याद होने चाहिए का वर्ग के। फिर आपका चा वर्ग आता है, चा था जा झा ना। फिर आपका जो टा वर्ग है, टा ठा डा ढना, ता था दा धना, पा पा बा मा। सारे आपको जो वर्ग हैं ये याद होने चाहिए, तभी आप ये अच्छे से कर पाएंगे। या तो फिर अगर आप एग्जाम्पल करके भी कर पाएँ तो भी अच्छी बात है, एग्जाम्पल से ही समझ जाते हैं कई बार। तो जैसे विसर्ग देखने को मिल गई तो आप समझ जाएंगे विसर्ग संधि है। सरहा प्लस जा सरोज, पया प्लस जा दा पयोद बन गया, मनहा प्लस भाव मनोभाव बन गया, मनहा प्लस विकार मनोविकार बन गया, पया प्लस धर पयोधर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये विसर्ग संधि है। ये आपको यहाँ दिया भी गया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर जो 5वां वर्ण, यहाँ तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण कहा गया था, तो देखो यहाँ तीसरा वर्ण रा है। रा कहाँ पर है? रा किसका तीसरा वर्ण है? यहाँ पर कहीं पर आपको मिल जाएगा। तो रा जो है भा मनहा प्लस रथ है, तो मनोरथ ओ बन जाएगा। पाफा बाबा माँ यारा लावा से आया है, तो रा का बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तीसरा भी आया होगा कहीं ना कहीं पे, जैसे कि ना आया है, ना इसका तीसरा वर्ण है, तीसरा है, चौथा या फिर 5वां, तो ये तीसरा, चौथा, 5वां। दा धा ना कुछ आए, गा घा ना आए, जा झा जा आए, या फिर यहाँ पर डा ढा ना आए, या फिर ओष्ठ वाले में से बा भा मा आए, ये कोई वर्ण आए तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा या फिर उ बन जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए हैं। मनहा प्लस हर मनोहर, यशा प्लस धरा यशोधरा, तेजा प्लस मया तेजोमय, पुरा प्लस हित पुरोहित, मनहा प्लस योग मनोयोग, यशा प्लस दा यशोदा, सरहा प्लस वर सरोवर, वया प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। ये इसी के एग्जाम्पल हैं, इसी वाले नियम के। अगला नियम दिया गया है, यदि विसर्ग के पहले इकार या फिर उकार आए और विसर्ग के बाद का जो वर्ण है वो का खा पा फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निहि प्लस कपट निष्कपट हो जाएगा, यहाँ पर सा बन गया। निहि प्लस फल निष्फल हो गया। निहि प्लस पाप निष्पाप हो गया। इकार मतलब आपका छोटी ई बड़ी ई वाले शब्द, छोटी ई बड़ी ई जिसमें मात्रा हो तो वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? शा बन जाएगा। अगर इसके बाद का खा पा और फा में से कोई वर्ण आया, यहाँ फा आया है, यहाँ का आया है, ठीक है, यहाँ पर पा आया है और यहाँ पर का आया है, तो दुष्कर बन गया, निष्पाप बन गया, आधा सा बन गया। ठीक है ना, क्लियर है? इसके बाद अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले आए और इसके बाद का खा पा और फा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग वैसा की वैसा रहेगा। अगर विसर्ग के पहले आ जाए, जैसे प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल हो गया। विसर्ग के पहले ता के साथ क्या जुड़ा है? छोटा आ जुड़ा है। ठीक है, पया प्लस पान पया पान हो गया, तो पया के साथ या में क्या जुड़ा हुआ है? या के साथ आपका क्या जुड़ा है? या प्लस छोटा आ मिलकर बनाता है पूरा या। ठीक है, तो यहाँ पर आ अपने आप जुड़ा है, ये आप सब समझ पा रहे होंगे। यदि ई और ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई और ऊ का ई और ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है, मतलब बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे कि निहि प्लस रव नीरव बन जाएगा। ठीक है, और निहि प्लस रस नीरस बन जाएगा। निहि प्लस रोग निरोग बन जाएगा और धू प्लस राज दूराज बन जाएगा। यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया और यहाँ पर क्या है? बड़ी ई बन जाती है।
अगर यहाँ पर क्या आया है, रा आता है, तो यहाँ पर बड़ी ई बन जाती है और यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाता है। ये चीज़ याद रखें। अगला नियम है, यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या फिर बड़ा आए, बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो, तो या, रा, ला, वा, हा हो, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा, हा हो, तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। जैसे कि नि प्लस उपाय निरुपाय, नि प्लस उपाय निरुपाय हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रा बन गया। उपाय का ऊ का क्या बन गया, रा बन गया। नि प्लस जल निर्जल हो गया, आधा रा आ गया यहाँ पर। धू प्लस गंध दुर्गंध हो जाता है। नि प्लस विकार निर्विकार हो जाता है। तो सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। धू प्लस नीति दुर्नीति हो गया, सब में रकार जुड़ी हुई है, आधा रा जुड़ा हुआ है। नि प्लस जर निर्जर, नि प्लस धन निर्धन, नि प्लस गुण निर्गुण, धू प्लस आत्मा दुरात्मा और नि प्लस मल निर्मल, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल दिया गया, यदि विसर्ग के बाद चा आ जाए, छा आए या फिर सा हो, तो विसर्ग का चा का शा, विसर्ग जो है उसका सा बन जाएगा। टा, ठा, सा हो तो सा, और ता, था, सा हो तो सा हो जाता है। मतलब कि अगर आपका जो है विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपका चा आए या फिर आपका छा आए या फिर आपका शा हो, तो विसर्ग का सा हो जाएगा। और टा, ठा, सा हो, ठीक है, टा, ठा या फिर सा हो, टा, ठा या फिर ये वाला सा हो, षटकोण वाला सा, तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग का आपका क्या है, सा बन जाएगा। या फिर अगर विसर्ग के बाद आपका ता, था या फिर सा आए, तो फिर आपका आधा सा बन जाएगा। ये है 3 प्रकार की अलग अलग चीज़ें याद रखनी है। जैसे नि प्लस चय निश्चय हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखो चा आया विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का क्या बनाना है, शा बन जाएगा, तो निश्चय बन गया। नि प्लस छल निश्चल बन गया, देखो यहाँ छा आया है तो छा का क्या बनेगा, सा बनेगा। यहाँ पर आप एक एक डंडा भी खींच सकते, जैसे एक ये बना लिया, ये शब्द आए तो सा बनेगा और ये शब्द आए तो सा बनेगा। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों याद रखनी है, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल है, नि प्लस सार निस्सार बन गया, यहाँ पर आधा सा बन गया, ये वाले नियम से। नि प्लस शेष निस्शेष बन गया, ये पहले वाले नियम से, ठीक है। अगला नियम है, यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ बना लेते हैं और विसर्ग के बदले आ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर लुप्तकार का चिन्ह ऐसा जोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। जैसे कि प्रथमा प्लस अध्याय प्रथमोध्याय या फिर प्रथमोध्याय, ये आपका सही माना जाता है। मना प्लस अभिलषित मनोभिलषित ऐसा भी लिख सकते हैं। यशा प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी, थोड़ा सा इसमें उच्चारण में थोड़ा सा आप वृद्धि कर दें तो इसका उच्चारण हो जाता है, इस एस का उच्चारण हो जाता है, जिसको आप एस कहते हैं, ये लोप चिन्ह होता है, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के बारे में जाना। स्वर संधि पहले ही पढ़ चुके हैं, ये 3rd नंबर का पार्ट था और इस प्रकार से आपकी संधियाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है समास। समास के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।